अमूर पर जोर। IMF वफ्द ने आते ही नए मुतालबात रख दिए। फर्टिलाइजर प्लांट्स को सस्ती गैस की फराहमी बंद करो, रियल एस्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाओ, मैन्युफैक्चरर शोबे और रिटेलर्स पर टैक्स इक़दाम किए जाएं। वफ्द का पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकात में मुतालबा। आलमी मार्केट में कमोडिटी प्राइस मुस्तहकम और पाकिस्तान में नर्ख बढ़ने पर भी इजहार तशवीश। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से IMF वफ़द की मुलाकात। मजमूई माशी आशारियों और मालियाती इस्तेहकाम पर हुकूमती कोशिशों पर बातचीत। इदारा जाती इस्लाहात, तवानाई के शोबे और हुकूमती इदारों की गवर्नेंस पर तबादला ख्याल। एलामिया के मुताबिक मोहम्मद औरंगज़ेब ने तरक्की और इस्तेहकाम के लिए इस्लाहाती एजेंडे पर काम करने के अज़्म का इजहार किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने IMF की मुसलसल हिमायत पर इजहार तशक्कुर करते हुए दूसरे जायजे के दौरान नतीजा खेज मुलाकातों की उम्मीद जाहिर की। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में मुआशी तरक्की के लिए 5 साला रोड मैप पेश। शहबाज शरीफ ने कहा कि नुकसान में चलने वाले सरकारी इदारों की निजकारी तरजीही बुनियादों पर की जाए। हुकूमती अखराजात को कम करेंगे, अवाम के पैसे को मज़ीद ज़ाया नहीं होने देंगे। आइंदा 3 माह के बजट की मंजूरी। गवर्नर बलीगुर रहमान ने पंजाब असम्बली का इजलास तलब कर लिया। इजलास आज सुबह 11 बजे स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत होगा। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त खारिज। पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफिका फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार। अदालती फैसले का इतलाक खैबर पख्तूनख्वा की मखसूस नशिस्तों तक महदूद। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि जिस जमात ने नशिस्तें नहीं जीती उसे कैसे दी जाएं। बैरिस्टर अली जफर बोले 2019 में इलेक्शन के बाद 3 अरकान की बाप पार्टी में शमूलियत हुई और मखसूस नशिस्तें दी गईं। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए इन्हें इसलिए दी गईं कि उनके बाप का हक ज्यादा बनता था। बैरिस्टर अली जफर बोले हमें बच्चा ही समझ लिया जाए। जो रिजर्व सीट रिलेटेड पेशावर हाई कोर्ट का डिसीजन आ चुका है उस पे भी खान साहब से मशावरत हुई है और इसको इंशाअल्लाह ताला हम बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक अदालती फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। लार्जर बेंच बनाने की अपील। अदलिया हलकों में दोबारा गिनती रोके, इससे बदअमनी फैलेगी। बैरिस्टर गौर की बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। शेर अफजल मरवत ने कारकुनों पर जुल्म करने वालों के एहतसाब और IG को हटाने का पैगाम सुना दिया। खान साहब के नोटिस में आया था कि हरीपुर के एक साबिका DPO को जिसने इस फिस्तायत और जबर में अपना हिस्सा अदा किया था उसको नवाजा गया है और PTI के दौर में उसको कुआट की पोस्टिंग दी गई है। तो खान साहब ने आज चेयरमैन साहब की मौजूदगी में एक बात तो ये कही कि IG जो है इसको फिलफोर हटाया जाए। पानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी के ऑर्डर के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाबंदी पर अमल दरामद 1 दिन के लिए रोक दिया। PTI रहनुमा और जेल सुप्रिंटेंडेंट ने मैकेनिज्म तय कर लिया। शेर अफजल मरवत ने कहा कि नए लोगों के हवाले से SOPs बनाएंगे, पहले बानी PTI से इजाजत लेंगे। इस्लामाबाद की एक नशिस्त से पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी 204 वोट लेकर कामयाब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चौधरी इलियास मेहरबान 88 वोट ले सके। सिंध में दोनों सीटें जियाले ले उड़े। सैफुल्लाह धारिजो और असलम अबड़ो ने मैदान बांट लिया। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी के अब्दुल कुद्दूस बजंजो, नून लीग के दोस्तैन डोमकी और JUI के अब्दुल शकूर गैब जई कामयाब। सेनेट इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान। पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी 15 और 16 मार्च को रिटर्निंग अफसर के पास जमा करवा सकते हैं। इब्तदाई फहरिस्त 17 मार्च, जांच पड़ताल 19 मार्च को की जाएगी। वोटिंग का अमल सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक जारी रहेगा। मारूफ अदीब और दानिश्वर अनवर मकसूद ने खुद पर तशद्दुद की तरदीद कर दी। अपने एक वीडियो बयान में कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे अपने सिपाहियों से मोहब्बत है जो सरहदों पर हम लोगों के लिए जाने दे रहे हैं। जब तक मैं हूँ पाकिस्तान के लिए और आपके लिए काम करता रहूँगा। मैं 3-4 जगह का रेट ज़्यादा मुझे वैसे जा रहा हूँ। जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ महंगाई, जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ महंगाई। समोसे, कचौरी, इन सब में
दाम बढ़ा हुआ, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है। महंगाई जो है वो पहले तो शायद महीनों के हिसाब से बढ़ती थी, अब तो घंटों के हिसाब से बढ़ती है। गरीब आदमी जो है वो अपना जो है अफ्तार करने के काबिल रहा नहीं है। महंगाई घंटों के हिसाब से बढ़ने लगी, गरीब रोजेदारों के लिए फल खाना नामुमकिन। मुतवस्सित तबका कीमत पूछकर खाली हाथ घर जाने पर मजबूर हो गया। जेबें भरने वालों को वज़ीर-ए-आज़म का खौफ, न वज़ीर आला का डर। लाहौर के दुकानदारों की मनमानी। 238 रुपए किलो की प्याज 280 रुपए में बिकने लगी। टमाटर 180 रुपए, आलू 90 रुपए किलो हो गए। केले, सेब, कीनू, अमरूद और खजूर की भी मनमानी कीमतें। इंतजामिया प्राइस लिस्ट देकर सो गई। सब कमा रहे हैं तो गवाले क्यों पीछे रहें। कराची में डेयरी फार्मर्स ने भी दूध महंगा करने का मुतालबा कर दिया। कमिश्नर के रेट पर फरोख्त करना नामुमकिन करार दे दिया। जलालपुर पीरवाला में निगहबान राशन की तकसीम के दौरान बदनज़मी, लोग राशन लेकर पहुंचने वाले लोडर रक्षा पर टूट पड़े। खवातीन भी पीछे न रहीं, जिसके हाथ जो लगा ले गया। लाहौर के इलाके चुहंग में सरकारी आटा लूटने का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में 12 नामालूम अफराद को नामजद किया गया है। सिंध में मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। हुकूमत का महकमा एक्साइज के नारकोटिक्स कंट्रोल यूनिट को मुकम्मल फाल किया जाएगा। सूबाई वजीर शर्जील ने महकमा एक्साइज और टैक्सेशन का इंटेलिजेंस यूनिट फाल करने की हिदायत कर दी। उन्होंने कहा कि मंशियात का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। कराची के अनाबिया और अयान ने गबा की तरदीद कर दी। नानी जरीन, खाला बेन ने शराफरीन तशद्दुद करते थे। बहन भाइयों का मकामी अदालत में बयान। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने बच्चों को खाला सोनिया और फरहीन के हवाले कर दिया। टारकी का मगवी ऋतिक कुमार 50 लाख रुपए मुबैना तावान देकर आज़ाद। 40 दिन डाकुओं के कैद में रहने वाले ऋतिक कुमार की आमद। पुलिस कहती है ऋतिक कुमार को कछुबंडी के इलाके से मुकाबले के बाद बाजियाब कराया। जैकबाबाद में गैरत के नाम पर 2 अफराद का कत्ल। देवर ने साथियों की मदद से फायरिंग करके भाभी और एक नौजवान की जान ले ली। मुल्जिमान फरार। तवाबी में तल्ख कलामी पर घर में गोलियां चल गईं। बाप ने बेटे और बहू को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने लाशें अस्पताल मुंतकिल करके तहकीकात शुरू कर दी। बावलपुर में ड्राइवर की गफलत, कमसिन बहन भाई की जान ले गई। तहसील यजमान में ड्राइवर ने बगैर देखे मिट्टी से भरा बुलडोजर खेत में खेलते बहन भाई पर उलट दिया। तलाश के बाद 8 साला जैनब और 6 साला अब्दुल रहमान की लाशें निकाल ली गईं। पाकिस्तान में साल का पहला पोलियो केस रिपोर्ट हो गया। कौमी इदारे सेहत ने डेरा बुगटी के 2.5 साला बच्चे के वायरस से माजूर होने की तस्दीक कर दी। गाजा में इसराइली दरिंदगी जारी। शोधा की तादाद 31,341 तक पहुंच गई। सयूनी फौजी इमदादी इदारों पर हमले। यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट का करारदाद के जरिए गजा की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। यमनी फौज की अस्करी मैदान में एक और बड़ी कामयाबी। जुमेरात को यमनी फौज ने हाइपरसोनिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया। मिसाइल 6200 मील फी घंटे की रफ्तार से अपने हदफ को निशाना बना सकता है। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के फाइनल के लिए जंग। नेशनल स्टेडियम में मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने। 147 रन हदफ के ताक़ुब में मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग जारी।